लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से जुटी हुई है, तो वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तेजी से जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जिताने के लिए कार्य कर रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मुरादाबाद पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने मुरादाबाद पहुंचकर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चर्चा की। रविवार को मुरादाबाद के लाइन पार रामलीला ग्राउंड स्थित शिवम बैंकेट हॉल में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश की हुई समीक्षा बैठक में मीडिया से रूबरू होते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव एवं पूर्व राज्य मंत्री अरविंद राजभर ने कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे प्रदेश में लोकसभा वार अपनी संगठन समीक्षा बैठक कराए। इसी कड़ी में आज मुरादाबाद में पश्चिमांचल प्रदेश की बैठक हम ले रहे हैं। पूर्व में भी हम यहां आए थे तो यहां पर कार्यकर्ताओं की घोषणा भी हुई थी, कई कार्य भी सौंपे गए थे। संगठन विस्तार को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में जन चौपाल लगाने के निर्देश भी कार्यकर्ताओं को दिए गए थे और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर ग्राम सभा में चौपाल भी लगाई। तो आज उसी की समीक्षा हो रही है कि ग्रामीण इलाकों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को लेकर के लोगों में क्या धारणा है और सुहेलदेव भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जिस सिद्धांत पर पार्टी चलती है, उसको गांव में बताया जा रहा है। तो जो मतदाता हैं और लोग हैं उनको क्या समझ में आ रहा है, आज इन सब को लेकर यहाँ पर एक समीक्षा की जा रही है। जी, आज की समीक्षा बैठक में क्या कहना चाहेंगे? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे प्रदेश में लोकसभा वार अपनी संगठन समीक्षा बैठक कर रहा है। इसी कड़ी में आज मुरादाबाद में पश्चिमांचल प्रदेश की बैठक हम ले रहे हैं। पूर्व में भी हम आए हुए थे तो यहाँ तमाम कार्यकर्ताओं की घोषणा भी हुई थी और कुछ काम भी सौंपे गए थे। संगठन विस्तार को देखते हुए ग्रामीण स्तर में जन चौपाल लगाने का भी ये जिक्र किया गया था। कार्यकर्ताओं को आवश्यक निर्देश भी दिए गए थे और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ करके ग्राम सभाओं में जन चौपाल भी लगाया। तो आज उसी की समीक्षा हो रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को लेकर के लोगों के अंदर क्या धारणा है और जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जो विचारधारा है, जिस सिद्धांत पर पार्टी चलती है, जब उसको गांव में बताया जा रहा है तो गांव के लोग या फिर जो मतदाता और लोग हैं उनको क्या समझ में आ रहा है। आज इसको लेकर के सबकी समीक्षा होगी। इस संगठन समीक्षा बैठक में संगठन कहाँ तक बढ़ा है, बूथ स्तरीय, सेक्टर, ब्लॉक, विधानसभा, जिले में संगठन का क्या स्वरूप है, कितना प्रतिशत संगठन में इजाफा हुआ है, इसकी भी समीक्षा ली जाएगी। और इसके साथ साथ 2024 का जो लोकसभा का चुनाव सामने है उसको भी ध्यान में रख करके लोकसभा के चुनाव पर भी चर्चा होगी। और चुनाव को ही ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से भारत निर्वाचन आयोग ने एक आवश्यक निर्देश जारी किया हुआ है कि जो भी 18 साल का अवस्था पूरा कर चुके मतदाता हैं, ऐसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो। तो आज हम अपने कार्यकर्ताओं को भी ये निर्देश देंगे कि ग्रामीण स्तर पर बीएलओ से संपर्क करके, अपने बूथ पर बीएलओ संपर्क करके जो भी नए मतदाता हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराइए। जो भी फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करिए ताकि लोकतंत्र हमारा मजबूत हो सके और देश में वोट प्रतिशत में इजाफा भी हो सके। इन सारे उद्देश्यों को लेकर के हम सभी लोग आज पश्चिमांचल की बैठक मैंने यहाँ पर बुला रखा है। ठीक है, 2024 का चुनाव है, उसके संबंध में क्या कहना चाहिए? देखिए, 2024 के चुनाव को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए भी विगत 18 तारीख को एनडीए की बैठक हुई थी। एनडीए की बैठक में ये तय किया गया है कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट जीतने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा हुआ है और सिर्फ लक्ष्य ही नहीं है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपना काम कर रही है। तो 80 सीट जीतने के लिए हमें बूथ स्तरीय संगठन मजबूत करना होगा, बूथ पर अपने मजबूत सिपाही तैयार करने होंगे, बूथ एजेंट तैयार करने होंगे। इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। वो मतदाता जो अति पिछड़े, दलित समाज से हैं, अल्पसंख्यक समाज से हैं या वंचित वर्ग के लोग हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है कि आप सिर्फ वोट देने की जिम्मेदारी मत लीजिए, आप इस लोकतंत्र में अपने हिस्से की भी लड़ाई लड़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, उनको आगे बढ़ाइए और जो भी आपकी छोटी मोटी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को हमारे कार्यकर्ताओं को भी बताइए। समाजवादी की सरकार 4 बार रही, बसपा की सरकार रही और लंबे समय से कांग्रेस की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक योजना है जिस योजना के बारे में ग्रामीण स्तर के लोग नहीं जानते हैं, वो है दवाई की योजना। दवाई, जैसे कि हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अब तक 18 करोड़ रुपया दे करके उत्तर प्रदेश में जो भी व्यक्ति हमारे पास आया इलाज संबंधी पैसा लेने के लिए उसको हम लोगों ने दिया है। तो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इसकी भी हम लोग सूचना दिला रहे हैं गांव तक। अगर किसी की तबीयत खराब हो, गंभीर बीमारी से परेशान हो तो उसको किसी से कर्ज या कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं, जमीन बेचने की आवश्यकता नहीं है। वो किसी सरकारी अस्पताल से एस्टीमेट दे, उसको पैसा हम दिलाने का काम करेंगे। मतलब जो सरकार की योजनाएं हैं,
जो योजनाएं अधिकारियों के माध्यम से गांव तक नहीं पहुंच पा रही हैं, ऐसे लोगों तक वो योजनाओं का लाभ पहुंचे, उसकी जानकारी हो, इसके लिए भी हम कार्यकर्ताओं को आज प्रशिक्षित करेंगे, उनको बताएंगे, उनको जनाएंगे, उनको कहेंगे कि ग्रामीण स्तर पर जाकर के बूथ की भी समीक्षा करिए, जिनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं हो पाया है आप दबाव बनाइए कि उनका नाम दर्ज हो। इसके साथ साथ नेताजी की विचारधारा को गांव में बता करके दल को और मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि 2024 चुनाव जीतने के बाद हम लोग 2025 जिला पंचायत चुनाव से तैयारी करेंगे और हमारा लक्ष्य है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पश्चिमांचल में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बहुत मजबूती से लड़ेगी।